तो आज दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमारे को। पहला कोऑर्डिनेट मिलेगा BAN और BEN। जब भी बैन का साउंड बनाएंगे तो मेरे कैरेक्टर आएंगे मिस्टर बैन। इनकी खासियत ये, इनके बाल एकदम पीछे रहते हैं, तो बैन से आ गया मिस्टर बैन। और बी से आपको पता ही है, बी से हमारी कैरेक्टर आती है हनी बी। बी से, BE से और BI से। तो ये दो कैरेक्टर आज के आपको वर्ड्स याद कराएंगे। टेढ़ी टांगे वाले को क्या कहा जाता है? बैंडी कहा जाता है। बैने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हम सीधे सीधे देख रहे हैं कॉज ऑफ डिस्ट्रेस, एनॉयंस या परेशानी का कारण। और हमने बैंटर, बैंटर यानी होता है मजाक। तो मिस्टर बैन ने तार लगा के, तार की पूंछ लगा के अपने दोस्तों के साथ मजाक कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल पाराशर आपके पास आ गया हूँ। हम लोग याद कर रहे हैं वोकैबुलरी, जिसमें हम लोग ऐसे वर्ड्स याद कर रहे हैं जो बैंक, SSC, CGL, CHSL जैसे एग्जाम्स में कई बार अभी तक पूछे जा चुके हैं। जो मैं आपको वर्ड आज याद कराने वाला हूँ, ये 2015, 16, 18, 20 इन सब में पूछे जा चुके हैं। और ये सारे वर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से याद रहना ज़रूरी है। और ये सब हम याद कर रहे हैं वोकैबुलरी की हेल्प से। वोकैबुलरी एक हमारा इन्वेंशन है। आज से पहले वर्ड्स याद करने के लिए दुनिया में कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं थी। हमारे ग्रुप ने इसे इन्वेंट करा, 6 साल में प्रोसेस बनाई। 2014 में हमने वोकैबुलरी का पेटेंट फाइल करा और 2022 में हमें पेटेंट ग्रांट हुआ। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है, अगर आपने इसको सीख लिया, इसके कोऑर्डिनेट समझ लिए, इसके कैरेक्टर समझ लिए, तो आप दुनिया के किसी भी वर्ड को बहुत आसानी से लंबे समय तक याद कर पाते हो। चलो तो आज देखते हैं मैं आपको कौन कौन से वर्ड्स याद कराने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो ये सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के हम वर्ड्स लगातार आपको याद करा रहे हैं। हमारे एक के बाद एक एपिसोड आते जा रहे हैं जो आपको इस तरह के वर्ड्स याद करवा रहे हैं। चलिए, तो पहला वर्ड है हमारा बैंडी, जो हम याद करेंगे। ये लगभग 2016 में SSC में आ चुका है। फिर याद करेंगे बैने, बैने भी वर्ड SSC में आ चुका है। फिर हम वर्ड याद करेंगे बैंटर, बैंटर भी SSC में पूछा हुआ वर्ड है। फिर हम याद करेंगे बैरबेरिक, बैरबेरिक भी SSC में पूछा हुआ वर्ड है। और फिर हम याद करेंगे बैलेड, बैलेड जो है ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये जो वर्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे वर्ड्स मैं आपको याद कराऊंगा। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो ये वर्ड आपको याद हो जाएंगे। वोकैबुलरी का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग अपने कोऑर्डिनेट को समझते हैं। तो आज दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमारे को। पहला कोऑर्डिनेट मिलेगा BAN और BEN। जब भी बैन का साउंड बनाएंगे तो मेरे कैरेक्टर आएंगे मिस्टर बैन। इनकी खासियत ये, इनके बाल एकदम पीछे रहते हैं, तो बैन से आ गया मिस्टर बैन। और बी से आपको पता ही है, बी से हमारी कैरेक्टर आती है हनी बी। बी से, BE से और BI से। तो ये दो कैरेक्टर आज के आपको वर्ड्स याद कराएंगे। एक कैरेक्टर और है जो हमें डी में मिली थी, DE और DI और DY से मेरी कैरेक्टर आती है दीदी। तो ये 3-4 कैरेक्टर आज आपको मिलेंगे जो आपको वर्ड्स याद करने में हेल्प करेंगे। इन कैरेक्टर्स को याद रखना ज़रूरी है। अगर ये कैरेक्टर आपकी लाइफ में आ गए तो आप बहुत आसानी से कोई भी वर्ड को लंबे समय तक अपने दिमाग में सेट रख सकेंगे। तो चलिए पहला वर्ड याद करते हैं, बैंडी। बैंडी का मतलब होता है आर्ग्यू विथ समवन, या लेग्स कर्व्ड आउटवर्ड एट द नीज, या टेढ़ी टांगों वाले को हम लोग बैंडी बोलते हैं। तो बैंडी के दो मतलब हो गए, एक तो बहस करना, आर्ग्यू विथ समवन, और दूसरा टेढ़ी टांगों वाले व्यक्ति को भी हम बैंडी कहते हैं। याद करते हैं, बैन से आ गए मेरे कैरेक्टर मिस्टर बैन, डी को बना दिया दीदी, तो पासवर्ड तैयार हुआ मेरा मिस्टर बैन प्लस दीदी। तो ये आपको लाल साड़ी में जो दिख रही है हमारी कैरेक्टर है दीदी, ये आपको डी के वर्ड याद करा चुकी हैं और आगे भी याद कराएंगी। तो DE, DI और DY से हमारी कैरेक्टर आती है दीदी। तो चलिए याद करते हैं। तो क्या हुआ, मिस्टर बैन और दीदी पहले बहस करते हैं। मिस्टर बैन और दीदी पहले बहस करते हैं, फिर एक दूसरे को मारकर टेढ़ी टांगे वाले बन जाते हैं। एक दूसरे को पत्थर मारते हैं, पत्थर मारने के कारण दोनों की टांगे टेढ़ी हो जाती हैं, तो दोनों टेढ़ी टांगे वाले बन जाते हैं। तो हमें याद हुआ बैंडी का मतलब क्या हो गया, एक तो बहस करना। तो मिस्टर बैन ने और दीदी ने क्या करा, पहले बहस करी, पत्थर मारे एक दूसरे को, पत्थर मारने के कारण दोनों के दोनों कैसे हो गए, दोनों की टांगे टेढ़ी हो गई। तो टेढ़ी टांगे वाले को क्या कहा जाता है, बैंडी कहा जाता है। बैंडी लेग्स अगर किसी के हैं तो टेढ़े पैर हैं। और बैंडी यानी क्या हो गया, एज अ वर्ब की तरह अगर यूज़ करोगे तो बैंडी मतलब बहस करना, डोंट बैंडी विथ मी, मतलब मेरे से बहस मत करो यार, इस तरह से भी यूज़ हो जाएगा। ठीक है, एक और वर्ड देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है, नेक्स्ट वर्ड है बैने। बैने का मतलब होता है कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस, एनॉयंस या परेशानी का कारण। कोई भी चीज़ अगर किसी की परेशानी का कारण है तो उसे बैने कहते हैं। BN से आगे मेरे कैरेक्टर मिस्टर बैन, तो बस बैन आपको दिख ही रहा है, वो BN से आते हैं।
जब भी किसी वर्ड में आखिरी में ई बच जाता है तो एक रूल लिखो, ई से मेरी कैरेक्टर आती है ईगल। इसकी खासियत ये है यहाँ पे ई लिखा रहता है और पीछे इमली लगी रहती है। तो बैन से आ गया मिस्टर बैन, ई से आ गई ईगल। वोकैबुलरी का रूल है, ये स्पेशल कोऑर्डिनेट है ईगल वोकैबुलरी का, इसके अपने खुद के रूल है, ठीक है। तो याद करते हैं, देखते हैं ज़रा क्या होता है। ईगल मिस्टर बैन की परेशानी का कारण बन जाती है और उनका एक्सीडेंट करवा देती है। अब आप देख रहे हो ईगल जो थी वो क्या हुआ, मिस्टर बैन के सामने आके खड़ी हो गई, उनकी कार के सामने आकर खड़े होने के कारण उनकी परेशानी का कारण बन गई और उनका एक्सीडेंट करा दिया। तो बैने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम सीधे सीधे देख रहे हैं कॉज ऑफ डिस्ट्रेस, एनॉयंस या परेशानी का कारण। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड कौन सा, नेक्स्ट वर्ड है बेंटर। बेंटर का मतलब होता है द प्लेफुल एंड फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ टीजिंग रिमार्क्स। मजाक, कोई भी मजाक होता है ना, हल्का फुल्का मजाक कर दिया, कोई बैठ रहा है कुर्सी खींच दी हमने, तो उसे बेंटर कहा जाता है, नाउन है ये, याद करते हैं। बैन से मेरे कैरेक्टर आ गया मिस्टर बैन, आपको पता है। टर मेरा एंड कोऑर्डिनेट है, लिखो जरा। बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसके आखिरी में टर आता है, एंड कोऑर्डिनेट है, जैसे बैंटर, शैटर, पैटर, मैटर, चैटर, सबके आखिरी में टर आ गया। टर का रिप्लेसमेंट रूल है, जैसे अपन ने बैन से मिस्टर बैन बनाया था, वैसे ही टर से मेरा रिप्लेसमेंट रूल है। किसी भी वर्ड के आखिरी में अगर टर आता है तो टर का रिप्लेसमेंट रूल है तार। तार होता है ना वायर, अब हो सकता है तार पे चलने लगे, तार काट दे, तार से शॉर्ट सर्किट कर दे, कुछ भी होगा, तार विल कम इन द स्टोरी। तो आप पिक्चर में देख रहे हैं मिस्टर बैन लोगों के पीछे तार लगाकर लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, जैसे पूंछ लगाते हैं ना, वैसे इनने क्या करा, तार लगा दिया और कॉलेज में लोगों के साथ तार लगा के उनके साथ मजाक करा। तो मुझे याद हुआ बेंटर का मतलब क्या हो गया, द प्लेफुल एंड फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ टीजिंग और रिमार्क्स, या मजाक को हम लोग बेंटर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बैरबेरिक। बैरबेरिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली क्रूएल या अनसिविलाइज या असभ्य व्यक्ति को बैरबेरिक बोलते हैं। अब यहाँ कोई कैरेक्टर नहीं ले रहा, फॉर्मूला बना रहा हूँ, बार से बना दिया। बार, बार होती है जहाँ पर जो है लोग वाइन पीते हैं, बियर पीने जाते हैं, दारू की जो बार होती है, ठीक है, वहाँ पे बार हो गई। बैरिक को बना दिया बारीक, बारीक बोलते हैं ना, बहुत बारीक कपड़ा पहना है आपने, तो पासवर्ड तैयार हुआ बार प्लस बारीक। तो आप देख रहे हैं एक आदमी बार में शर्ट के ऊपर बारीक शर्ट पहनकर जा रहा है और बहुत ही असभ्य तरीके से चल रहा है, बहुत ही असभ्य तरीके से जा रहा है, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है एकदम। बार के अंदर आ गए, बारीक शर्ट पहन के आ गए, पूरा जिस्म अंदर दिख रहा है, बहुत ही असभ्य टाइप का लग रहा है। तो याद हुआ बैरबेरिक का मतलब क्या हो गया, अनसिविलाइज, एक्सट्रीमली क्रूएल या असभ्य को हम लोग बैरबेरिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैलेड। बैलेड का मतलब होता है लॉन्ग सॉन्ग और पोएम दैट टेल अ स्टोरी। गाथा गीत, आपने गाथा सुनाते हैं ना किसी की, गा गा कर, जैसे आला उदल की सुने होंगे आपने, गाना सुनाए जाते हैं, गा गा के सुनाए जाते हैं, बैलेड कहा जाता है। याद करते हैं, बी से कौन आ गया, हनी बी। लैट को लात बना दिया तो पासवर्ड तैयार हुआ हनी बी प्लस लात। बैलेड, लात होती है ना पैर, बोलते लात मत मारे यार, तो हनी बी प्लस लात। तो आपको दिख रहा है हनी बी लात ऊपर करके क्या कर रही है, हनी बी लात ऊपर करके, आप देखो माइक उसका नीचे आ गया, लात ऊपर आ गई, तो हनी बी लात ऊपर करके गाथा गीत गा रही है। तो याद हुआ बैलेड का मतलब क्या हो गया, गाथा गीत। अब हमने जितना भी पढ़ा उसको रिवाइज करते, पूरे ध्यान से देखिएगा, सारा ध्यान आपका स्क्रीन पे होना चाहिए और पिक्चर्स पे होना चाहिए। पहला वर्ड है बैंडी। बैंडी का मतलब होता है बहस करना। तो मिस्टर बैन ने और दीदी ने बहस करी, फिर एक दूसरे को पत्थर मारे, जिसके कारण दोनों की टांगे टेढ़ी हो गई। तो बैंडी का दो मतलब हो गया, वर्ब हो गया बहस करना, और ऐसा एडजेक्टिव हो गया टेढ़ी टांगों वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बैंडी कहते हैं। फिर वर्ड आया बैने। बैने का मतलब होता है परेशानी का कारण। तो मिस्टर बैन, ई निकल बचा आखिरी में, तो ईगल। तो मिस्टर बैन की परेशानी का कारण बन गई, कौन बन गई, ईगल। तो बैन का मतलब हो गया परेशानी का कारण। फिर नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारे सामने बैंटर। बैंटर यानी होता है मजाक। तो मिस्टर बैन ने तार लगा के, तार की पूंछ लगा के अपने दोस्तों के साथ मजाक करा। तो बैंटर का मतलब हो गया मजाक। फिर नेक्स्ट वर्ड आ गया बैरबेरिक। बैरबेरिक यानी होता है असभ्य या अनसिविलाइज। तो एक आदमी बार में पहुंचा, बारीक शर्ट पहन के पहुंचा और बहुत ही असभ्य टाइप का लग रहा है, गंदा टाइप का लग रहा है। तो बैरबेरिक का मतलब हो गया एक्सट्रीमली क्रूएल एंड अनसिविलाइज या असभ्य व्यक्ति को हम लोग बैरबेरिक कहते हैं। फिर वर्ड था बैलेड। बैलेड यानी होता है गाथा गीत। तो बी से आ गया हनी बी, लात से लात। तो हनी बी जो है अपनी लात ऊपर कर लेती है और माइक को नीचे कर कर क्या सुनाती है, गाथा गीत। तो बैलेड का मतलब हो गया गाथा गीत। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी वर्ड्स मैं आपको याद करा रहा हूँ ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे वीडियोस को अगर आपने 1 से 2 बार देख लिया और नोट्स बना लिए तो ये हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाएंगे अगर आप इस तरह। थैंक यू फ्रेंड्स।